नमस्कार, महाराष्ट्र हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र मिश्र। मैं यहां मौजूद हूं नांदेड़ जिले की नायगांव तालुका में। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा नांदेड़ में पहुंच चुकी है। कल उसने नांदेड़ में प्रवेश किया और कल ये नायगांव तालुका पहुंचने वाली है। तो मैं यहां मौजूद हूं नायगांव में, जहां के नायगांव में भी राहुल गांधी जी के ठहरने का कार्यक्रम है, दोपहर के भोजन का कार्यक्रम है। उस कैंप की जिम्मेदारी संभाल रहे मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुंबई की कांग्रेस की स्क्रीनिंग और स्ट्रेटजी कमेटी के सदस्य, टास्क फोर्स के सदस्य उपेंद्र जोशी जी से, जो यहाँ पर कैंप 2 की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि उन्होंने क्या तैयारी किया है। उपेंद्र भाई, जो आपकी यात्रा राहुल गांधी जी की है, उसके बारे में पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? पहली प्रतिक्रिया मेरी ये है कि राहुल गांधी जी की जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा है, अभी जो नांदेड़ में पहुंची है, मेन मकसद यात्रा का ये है भारत जोड़ो। भारत जोड़ो माने क्या? देश की एकता और अखंडता के साथ नफरत छोड़ो, साथ साथ में सभी को साथ में लेके चलो और कोई भी जात का ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखो और अहिंसा में मानो। आज राहुल गांधी जी जो यात्रा में जो संदेश लेके निकले हैं, वो भगवान महावीर जी, भगवान गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी जी का जो अहिंसा का जो सिद्धांत था, वो अहिंसा का सिद्धांत और लोक सेवा का सिद्धांत और सभी को साथ में लेकर चलने का सिद्धांत पे राहुल गांधी जी देश को एकजुट कर रहे हैं। माने उसको बोलते हैं भारत जोड़ो। देश के लोगों को जोड़ने के लिए देश को तो अपना जोड़ा हुआ है। क्या परिवर्तन आएगा इस यात्रा से? भारत के राजनीतिक जो क्षितिज पर क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप इससे? परिवर्तन ये आ रहा है कि अप्रैल महीने में मैंने राहुल जी, सोनिया जी को पत्र लिखा था। मई महीने में मैं पर्सनली सोनिया जी को मिला था। आधा घंटा मेरी मीटिंग हुई थी, नदीम भाई भी साथ में थे और हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि राहुल जी ने जमीन पे लोगों के बीच में उतरना चाहिए, चाहे ट्रेन में चले चाहे पद यात्रा करे, लेकिन एक ऐसा संदेश जाएगा राहुल जी भारत में यात्रा करेंगे तो। और ये बात मैं अकेला ने नहीं, 2-3 और लोगों ने भी, कांग्रेस के लोगों ने बताई थी, वो मान ली। राहुल जी खुद परसों अपना स्टेटमेंट में ये बात बताई कि मैंने ये बात मान ली और ये पद यात्रा शुरू किया। मैं मानता हूं तब तक ऐसा संदेश लोगों में गया है कि 2014 के बाद भारत में कांग्रेस दिखती नहीं थी। आज राहुल जी की पदयात्रा के बाद कांग्रेस दिखती है, बीजेपी नहीं दिखती रही है। बस ये फर्क पड़ गया और कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में नव चेतना आई है और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के जो नेता है उसका नेतृत्व मजबूत हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। नायगांव में जो कैंप है, दोपहर का कैंप राहुल जी का, उसमें आपकी भी जिम्मेदारी दी गई है देख रेख की। क्या तैयारी किया है आप लोगों ने अभी तक? जो है मैं यहाँ पे हमारे गजभैया साहब, नदीम भाई, सबके साथ हम साथ में मिलके यहाँ देख रेख कर रहे हैं। आनंद चौहान जी के साथ जो नगर सेवक है नांदेड़ से, उनके साथ हम लोग 2 दिन से यहाँ पे लगातार आ रहे, कल भी यहाँ पे है। लेकिन मुझे अशोक राव जी ने और डीपी सावंत साहब ने ये बोला था कि वहाँ क्या कमी है क्या नहीं है, सब उपेंद्र भाई तुम लोग को देखना है। लेकिन यहाँ आने के बाद वसंतराव चौहान साहब जो यहाँ के एमएलए, उनकी और उनकी पूरी टीम की, उनके परिवार की, उनके कार्यकर्ताओं की, जिला अध्यक्ष की, पदाधिकारियों ने जो काम किया है वो देख के मेरे मुंह से ये शब्द निकला कि मैं यहाँ सिखाने के लिए, बताने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन ये यहाँ मैं सीखने के लिए आया हूँ और यहाँ से हमको कुछ सीख के जाने हैं। माने आप समझो कितनी बड़ी तैयारी है। मैं खुद इंदिरा जी के जमाने से आज तक मुंबई के सब बड़े प्रोग्राम मेरे हाथ में रहते, लेकिन इतनी अच्छी तैयारी अशोक राव चौहान जी के नेतृत्व में जो तैयारी हो रही है, जो नायगांव का पूरा जिम्मा यहाँ के आमदार वसंतराव जी चौहान साहब के हाथ में है। मैं मानता हूँ तब तक पूरे नांदेड़ एरिया में अगर नंबर 1 रहेगा तो नायगांव विधानसभा एरिया की राहुल गांधी की पद यात्रा, और इतनी बड़ी रहेगी कि मेरा ये शब्द आप याद रखना कि ये राहुल जी की पद यात्रा नांदेड़ में पूरी होने के बाद
यहाँ के सभी न्यूज़पेपर यही बोलेंगे कि नाईगांव जैसी पदयात्रा हमने नहीं देखी, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैंने आके यहाँ पे जो तैयारी देखी है उसके ऊपर से मेरा विश्वास है, और इन लोगों को जितना भी धन्यवाद देवे उतना कम है। कौन कौन इनकी टीम में किनको किनको आप देख रहे हैं? बसंत राव जी हैं और आनंद चौहान है, और उनके जिला अध्यक्ष है वसंत राव जी चौहान के परिवार के सभी लोग चिरंजीव सब साथ में जोर से काम कर रहे हैं, और एक अच्छा नेतृत्व काम कर रहा है। खाली परिवार की बात नहीं है, परिवार के सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वसंत राव जी के गाइडेंस में, अशोक राव चौहान साहब के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, अशोक राव जी के मार्गदर्शन में जो काम हो रहा है, इसके लिए मैं फिर एक बार नाईगांव के यहाँ के छोटे में छोटे कार्यकर्ता और बड़े में बड़े लीडरों को सबको मैं मुंबई कांग्रेस की ओर से, महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।